मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। आज की जो एक पैनिक सेलिंग आई है ना, देखो मेरे भाई, ये जो पैनिक सेलिंग आई है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है आज का दिन ये, ठीक है, और ऑलमोस्ट हम 100 के आसपास थे और वहां से स्लिप होते हुए हम अच्छे खासे गिर गए, ठीक है। अब भाई इसके ऊपर अच्छे से बात करेंगे, क्यों गिरे, क्या रीज़न है, ठीक है, और कैसे हम बच सकते हैं, आगे हमें क्या करना चाहिए, लेवल क्या होना चाहिए। बहुत खतरनाक वायरस जो है हमारे साथ आ चुका है भाई, इसके साथ क्या करना है, क्या आगे कंडीशन हो सकती है, क्या कोविड जैसा फॉल आ सकता है। हर एक क्वेश्चंस के आंसर आज दे दूंगा, फोकस यहाँ रखना, ठीक है। और जो आंसर दूंगा ना वो डेटा बेस रहेंगे, है ना, जो भी आंसर दूंगा वो प्राइस सेक्शन बेस रहेंगे, तो आपको थोड़ा सा एक मजबूत रहेगा कि हाँ यार जो मैं बता रहा हूँ कहीं ना कहीं एक लॉजिकल चीज़ है। बाकी देखो जो होगा, देखो पता तो क्या ऐसे किसी को भी नहीं है ना, भगवान के हाथ में। ऐसे अगर हम किसी कुछ बता दें कि ऐसा ही होगा तो फिर बात ही क्या है। हम लोग क्या है, अपना एक जो थॉट प्रोसेस है, ठीक है, उस एनालिसिस को पूरा करने की कोशिश करेंगे। बाकी देखो जो होगा वो भगवान जानता है, हम उसका भाई ये तो है नहीं कि कोई देखो बाद में सब चीज़ें जो है ना हाथ में तो भगवान के ही है, ठीक है। बाकी क्या है कि हम लोग उसको पूरा अच्छे से एनालिसिस या डिस्कस करने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो भाई जब भी ऐसा ये ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो कभी भी है ना चार्ट को 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर या छोटे टाइम फ्रेम पर ना देखें। सबसे पहले तो आज की सीख होनी चाहिए आपकी, हमेशा चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लें। किस पे आ जाए? डेली टाइम फ्रेम पे। मिनिमम आप डेली टाइम फ्रेम पे आ जाओ, ठीक है, इट्स मिनिमम डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। यहाँ पे आप देखो इसको। अब अगर मैं इसमें डेली टाइम फ्रेम पे आ रहा हूँ तो डेली टाइम फ्रेम पर एक चीज बिल्कुल क्लियर दिख रही है मुझे, जो मुझे आपको, चलो इसको डेली से भी ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। वीकली पे आ जाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आ रहा हूँ तो एक चीज मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि हर एक कैंडल जो है भाई वीक की है, तो यहाँ पे ना एक बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट है इस एरिया पे, ठीक है। ये आपको दिख रहा है ना, कैसे सर? ये देखो, ये एरिया था, यहाँ से हम लोग जो है अटक रहे थे, है ना। फिर यहाँ पे हमने एक ब्रेकआउट दिया, ऊपर गए हम अच्छे खासे, वापस से हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया, अगेन ऊपर गए, अगेन सपोर्ट लिया, अगेन वापस से हम इसी लेवल पे मंडरा रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर इसको देखोगे, इसका काउंट करोगे 1 टाइम, सेकेंड टाइम, ठीक है सर, यहाँ पे आप देखोगे 3rd टाइम, यहाँ देखोगे 4th टाइम, इधर भी आप देखोगे 5th टाइम, तो हम लगभग 4 to 5 टाइम जो है हमने इससे टकराए हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, ये जो है ना इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। एक चीज और दिख रही है यहाँ पर, वो दिख रही है यहाँ पे ये, ठीक है सर। ये देखो, जितना भी अब एनालिसिस है ना वो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, हर एक चीज को लगाने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या है आपको दिखे कि हाँ हम कहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। अब ये जो एरिया है, इधर देखो, अगेन ये सपोर्ट है आपका, यहाँ पर भी सपोर्ट है आपका, ये भी सपोर्ट है आपका, यहाँ पर भी सपोर्ट है, और ये देखो, है ना। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि इस जगह पे जहाँ हम खड़े हैं ये हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है तो भैया हमारा रिस्क खुलता है बहुत तगड़ा वाला, और फिर हम जो है नीचे नीचे 22,000 वाले जोन में जाने की कोशिश करेंगे, ये वाला एरिया में आने की कोशिश करेंगे सीधा। फिर मतलब मार्केट जो है ना आपको थोड़ा सा करेक्शन और जो है डीप जा सकता है। अब बात क्या है कि हम ऑलरेडी यहाँ से एक अच्छा खासा करेक्शन कर चुके हैं, लगभग 12 to 14% के आसपास का, ठीक है। और ये एक रनिंग करेक्शन है, मतलब मार्केट एक अच्छा बुलरन में चल रहा है, उसका एक 12 to 14% का एक रनिंग करेक्शन हो गया, और वापस से अगर मार्केट वापस से वो ऑल टाइम हाई मारता है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सिचुएशन बन सकती है। अब बीच में आता है सर ये वायरस, कौन सा वायरस है सर ये? तो अब इस वायरस के बारे में थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं कि वायरस है क्या, क्या काम करता है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं ना। तो सर ये जो है ना HMPV वायरस है जो आपका, अब ये जो वायरस है ना, ये कहीं ना कहीं सब बोल रहे हैं सर कोविड जैसी सिचुएशन बनने वाली है ना, मार्केट के अंदर पूरा डीप रेड होने वाला है। 2-3 चीजें देखो भाई, सबसे पहले तो अभी ऐसी सिचुएशन चाइना में भी नहीं बनी, ठीक है, पहला पॉइंट है ना, क्योंकि अभी जो मैं थोड़ा बहुत देख रहा था टीवी वगैरह में, तो चाइना में जो हमारे इंडियंस लोग रह रहे हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि यार इतना पैनिक मत करो, अभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है चाइना के अंदर भी, ठीक है, तो इतना पैनिक करने वाली सिचुएशन नहीं है। दूसरा इंडिया की बात करते हैं, अगर इंडिया में देखें तो सिर्फ 3 केस हैं अभी, बहुत ही छोटे 3 केस हैं, और तीनों बच्चों के हैं। अब वो तीनों बच्चे आपको भी पता है वो कोई ऐसे नहीं है कि वो चाइना से आए, वो इंडिया के ही बच्चे हैं। तो ये जो वायरस है ना, देखो भाई ये ऐसा नहीं है कि बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन चांस बहुत बहुत कम है। तो इतना पैनिक करने की सिचुएशन अभी नहीं है कि आप जाके बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाओ कि हाँ यार सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है और मार्केट यहाँ से बिल्कुल टूट जाएंगे, क्रैश हो जाएंगे, और हमारी जो लाइफ है उसके अंदर उसके ऊपर भी बहुत बड़ा थ्रेट जो है आ सकता है। तो ऐसा कुछ भी इतना बड़ा पैनिक जो है अभी कहीं से भी देखने को मिल नहीं रहा, ठीक है भाई। अब देखो यार, न्यूज़ चैनल्स हैं, उनका काम है पैनिक क्रिएट करना, तो अब आप उसको देखते रहोगे, पैनिक क्रिएट करते रहोगे, तो वो आपकी चॉइस है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे देखूं कि यार ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है क्या, तो मेरे ख्याल से इट्स नॉट, ठीक है।
ये इतनी बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन टिल नाउ अभी तक नहीं है, आगे भी पता नहीं है, हो सकता है हो जाए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि हम बोलें कि यार ये कुछ हमें लिए कोई बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। अगर देखो ठीक है, सिचुएशन अगर बुरी होती भी है ना, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमने लो बनाया था 7,500 का, ठीक है, ध्यान रखना। अगर ऐसी सिचुएशन बनती भी है तो चलो यार, पहली बात तो भगवान करे कभी बिल्कुल भी ऐसी सिचुएशन ना बने, लेकिन आपको मार्केट में तो एटलीस्ट पैनिक नहीं करना, है ना। बुरे से बुरा हम यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। आप कोई बोलेगा सर ये तो आपने क्या बोल दिया, ये तो बहुत खतरनाक चीज़ बोल दी। मैंने ये बोला है कि मार्केट बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाए, कि ऐसी कोविड जैसी सिचुएशन अगर दोबारा भी आ जाती है ना, तब हम यहाँ आ सकते हैं, तब भी हम यहाँ नहीं आएंगे। अब ध्यान रखना, ये तो गया, ये तो शायद कभी दोबारा ज़िंदगी में नहीं आएगा, ठीक है। अब जो आ सकता है वर्स्ट के सिनेरियो में भी ये आ सकता है, ठीक है। ये बिल्कुल वर्स्ट के सिनेरियो है कि हाँ भाई, अगर सही में ऐसा लगे कि यार वो वायरस जो है अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, भगवान करे ऐसा ना हो, और ना हो पहली बात तो होगा ही नहीं, ठीक है। अगर होता भी है, क्योंकि हमें तो हर एंगल को देखना है, तो उस एंगल में हम यहाँ तक गिर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर एक पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो वो आपके लिए एक अच्छी पॉइंट है कहीं से। फिर उसके बाद देखो मार्केट वापस से अपना ऑल टाइम हाई मारता है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो सबसे पहले तो इस जगह को ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है जब बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाए तब, ठीक है। अब बात करते हैं सर, क्या हम यहाँ से टूट सकते हैं। देखो यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक सा हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ठीक है। और ये मैंने देख तो चुका हूँ, लेकिन ना मुझे ये पता है ना, इसको डिस्कस करने की मनसा भी नहीं हुआ, सही बताऊँ तो। मैंने कि यार नहीं यार, अब ये कहीं ना कहीं ना ये एक तरह से एक्सटेंडेड ही है, ठीक है। लेकिन जब सिचुएशन ऐसी हो रही है, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर हम इसको तोड़ते हैं रेड कैंडल से, तो फिर भाई हम ये वाला टारगेट जो है एक बार को देखने को मिल सकता है नीचे का, ठीक है। और ये वाला टारगेट जो सबसे पहला जो हमारा स्थिति होगी वो 22,000 तक हम जा सकते हैं। ये हमारे लिए एक सिचुएशन है कि अगर ये हमारा ब्रेकआउट होता है, ठीक है, रेड कैंडल बनती है, तो हम यहाँ पे आ सकते हैं। 1% चांस है, ज़्यादा नहीं, बहुत ही जैसे बोलते हैं 1% तो नहीं, हाँ, लेकिन हाँ 20% चांस तो ज़रूर है कि हम इसको कर सकते हैं। लेकिन मैं 20% से ज़्यादा नहीं इसको मान रहा कि ये होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर एक रेड कैंडल बन गई इसके नीचे, कल हमें या आने वाली वीक में हमें ये दिख गया, ठीक है, जो कि एक पैनिक क्रिएट होता है, एक रेड कैंडल बनती है, तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट जो है और ज़्यादा एक फर्दर गिरावट जो है आते हुए हमें दिख सकती है। संभावना जो मुझे लगती है कि ये है सिर्फ खतरनाक सिचुएशन, एक जो वर्स्ट केस सिनेरियो दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हम यहाँ से बाउंस कर सकते हैं, ठीक है, कि अभी एक आध महीने के अंदर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फ्लो आ जाए न्यूज़ का, और हम जो है यहाँ से एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाते हैं। क्यों, देखो हम ज़्यादा नीचे क्यों नहीं गिर सकते, उसके रीजन समझ लेते हैं। फर्स्ट तो एफएक्स की पोजीशन ना है नहीं ज़्यादा सेल करने वाली, तो एक तो ये मुझे बहुत कंफर्टेबल लेवल पर खड़ी है। क्या है कि भाई हम ऑलमोस्ट 15% पे हैं, तो ज़्यादा इनके पास है नहीं कि सेल कर देंगे, ठीक है। कर भी दे तो कितना कर देंगे, 15% ही है भाई, ज़्यादा कुछ है ही नहीं सेल करने के लिए। तो हमें यहाँ से एक सहारा मिल गया, ठीक है। अगर प्रो सेल कर रहा है तो वो मैं देखता हूँ, आज रात को डेटा जो है बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है, तो आज प्रो जो है देखते हैं कि क्या कर रहा है। प्रो ने देखो आज तो ऑब्वियसली मुझे लगता है सेल करा होगा, लेकिन प्रो कितने दिन सेल करता है देखने वाले। अगर उसने 3 दिन कंटिन्यूसली सेल करता है, तो फिर हमें थोड़ी सी जैसे बोलते हैं ना कि एक लेवल है 40 के ऊपर, 40 से नीचे अगर वो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो वापस से अपना जो कॉन्फिडेंस है वो पीछे ले रहा है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक थोड़ा सा ये नहीं होगा कि वहाँ से हमारा बुलरन खत्म हो रहा है, लेकिन हाँ ये कहीं ना कहीं लगेगा कि यार ये वापस कब आएगा, है ना। तो वो एक कंडीशन है। डीआईएस के पास ना देखो भाई, इसके पास फंड अच्छा खासा है, तो ये तो हमें इधर की साइड से हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ फ्लो चल ही रहा है ना, यहाँ से फ्लो में हमें कहीं भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात लग नहीं रही। तो इधर हमें पता है कि पैनिक नहीं करना, इधर से हम देखते हैं क्या होता है। आज शाम को डेटा देखते हैं, 2-3 दिन के डेटा देखेंगे, और इधर हमारे डीएस जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है ही है। तो मुझे लगता है कि हम यहाँ पे पैनिक नहीं करेंगे और ग्रीन कैंडल से जो है वापसी करते हुए नजर आएंगे। और भाई अब जब ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ना, क्योंकि अब जब यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनेगी, ठीक है, बहुत प्यारी ट्रेंड लाइन बनेगी, और जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी ना, ठीक है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल से जैसे ये ब्रेक होगी यहाँ से ऐसे करके, तो बहुत अच्छा मूव आएगा 26,000 तक, ठीक है, यहाँ तक का 26,000 तक का मूव जो है वो बिल्कुल वैसे बोलते हैं ना कि मैं इमेजिनेशन कर पा रहा हूँ कि हाँ से हम बाउंस बैक आराम से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक रिस्क भी है कि ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट का टूटने का भी एक डर है। तो इस डर को हमें दिमाग में रखना है कि ऐसे नहीं ओवर कॉन्फिडेंट होकर हम कुछ भी अनशन जो है खरीद लें। लेकिन ना हमें यहाँ पे ये भी देखना है कि अगर पॉजिटिव हो गया तो एक बड़ा मूव भी आने की संभावना है ऊपर की साइड में, ठीक है। तो दोनों साइड की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज हम यहाँ पे सपोर्ट पे खड़े हैं, ठीक है। ये चीज़ में हमें किसी को टेंशन लेने वाली बात नहीं।
जो देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी यही सब सिचुएशन है, मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। 30 मिनट पे देख लेते हैं कल क्या पॉसिबिलिटी है। तो यार देखो, मुझे लगता है कि यार हम यहाँ पे कहीं बाउंस बैक करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ना अब थोड़ा सा ये एक एक्सटेंडेड मूव भी लग रहा है। तो यहाँ पे जो लग रहा है कि यार यहाँ पे सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, तो अब थोड़ा सा जो है कल एक टाइम पास करके हल्का सा बाउंस बैक करते हुए नजर आएंगे और 23,750 तक हम जो है जाते हुए नज़र आ सकते हैं, ठीक है। 23,750 हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्मॉल रजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट आपके पास 23,500 का है नीचे की साइड, तो इतना बड़ा ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है ना। और देखो याद होगा 23,200 तक तो मैं बार बार बोल ही रहा था, तो वहाँ से एक बार वापस आएंगे तो बहुत अच्छी जगह पे बनेगी, मतलब एक तरह से वहाँ से वापस आएंगे तो मज़ा अलग ही आएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं टेंशन लेने वाली बात नहीं है अभी तक। अगर ये लेवल ब्रेक होगा, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर, तब मैं बोलूंगा कि हाँ भाई अब मैं थोड़ा सा टेंशन ले लूँ। ये लेवल ब्रेक होता है डेली टाइम फ्रेम पर, उस दिन वी शुड अलर्ट, अभी नहीं, ठीक है, अभी नहीं, अभी अलर्ट वलर्ट होने की जरूरत नहीं, अभी कुछ ऐसा टेंशन लेने वाली बात है नहीं, ठीक है। अब आते हैं सर ऑप्शन चेन पर। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, माफ़ करना, क्योंकि देखो यार कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस देना जरूरी होता है। तो अभी इतना अलर्ट होने की ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाओ, अलर्ट हो जाओ और सब कुछ बेच दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर दिख रहा है तो भाई कुछ भी इतना कहीं पे ऐसा दिख नहीं रहा कि यार सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट कहीं दिख नहीं रहा, रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे 33,000 हुआ है, यहाँ 55,000 है, यहाँ 27,000 का हुआ है। तो यहाँ पे देखो रजिस्टेंस हमें छोटी छोटी जगह पे दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी एक रजिस्टेंस है और 24,000 तो अब कहीं ना कहीं हमारे लिए एक पैनिक वाली सिचुएशन बनी जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 55 का हुआ है आज, ठीक है, तो एक खतरनाक वाला हुआ है, तो ये हमें देखेगा एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है। यहाँ पे हमें खाली होते हुए देखें एक ही जगह पे शायद हमें थोड़ी सी बढ़ोतरी है 23,000 यहाँ पर, तो 23,300 जो मैं आपको बोल ही रहा था, ये वाला लेवल 23,200 300 यही है लास्ट सपोर्ट, ठीक है। ये ध्यान रखना डेली टाइम फ्रेम पर यही है लास्ट सपोर्ट। अगर ये डेली टाइम फ्रेम पर टूटता है, डेली टाइम फ्रेम की कोई भी कैंडल क्लोज होती है 23,200 के नीचे, उस दिन हमें थोड़ा सा कॉशियस अलर्ट हो जाना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। उस समय हमें अलर्ट होना पड़ेगा, उस समय हमें आंख बंद करके, देखो कोई खतरा आ रहा है और हम आंख बंद करके बैठे हो तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो जब तक इसको नहीं तोड़ रहे, जब तक इतना भी पैनिक करने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी की हालत देखो वही है, बहुत तगड़े वाला सपोर्ट है यहाँ पे भाई, ये देखो सपोर्ट, यहाँ 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 अगेन सपोर्ट, यहाँ अगेन सपोर्ट, यहाँ अगेन सपोर्ट, यहाँ अगेन सपोर्ट, सॉरी सपोर्ट तगड़ा वाला सपोर्ट है। कहने का मतलब क्या है कि हाँ हमने बहुत टाइम स्पेंड किया भाई, तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक रेड कैंडल आएगी और हम इसको यूँ करके ब्रेक कर देंगे। आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं गलत हो सकता हूँ, पहले भी गलत हुआ हूँ, ऐसे नहीं कह रहा कि 10 में से एक कोई ट्रेडर ही होता है जो प्रॉफिटेबल होता है। तो कोई ऐसा कोई भी काम मत करना। अगर कोई ट्रेड लेते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लेना। लेकिन मुझे जो मेरा व्यू है वो मैं अपने साथ शेयर कर सकता हूँ, एनालिसिस अपना शेयर कर सकता हूँ। ट्रेड तुम लोगे तो फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना। मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से कल बाउंस बैक कर सकती है, ठीक है। दिस कैन बी योर बिल्कुल प्यारा सा रजिस्टेंस। यहाँ पे हम एक प्यारा सा हैमर कैंडल कल बना सकते हैं। एक बार हो सकता है हम ड्यूरिंग द मार्केट जो है यहाँ पे पैनिक करें, लेकिन उसके बाद एक हैमर पैटर्न बन सकता है और वापस से हम यहाँ से एक बाउंस बैक कर सकते हैं। दिस कैन बी योर फॉर्मेशन, क्योंकि हम अपनी रेंज के बिल्कुल लोअर एंड पे खड़े हैं, ठीक है। और इस लोअर एंड से बार बार बाउंस आया, बार बार बाउंस आया, बार बार बाउंस आया, बार बार बाउंस आया, तो दिस इज द हाई चांस हम यहाँ से बाउंस कर जाएं, ठीक है। तो अगर बाउंस आता है तो एक अच्छा बाउंस आएगा। और ये कितने % का बाउंस हो सकता है मैं आपको बताऊं तो निफ्टी बैंक में ये आपका बाउंस लगभग 8% का हो सकता है, ठीक है। लगभग 8% के आसपास का यहाँ से बाउंस आ सकता है, ठीक है। तो दिस कैन बी ऑफ सिचुएशन। अगर हमने इसको तोड़ दिया रेड कैंडल से, ठीक है, और क्लोज दे दिया इसके नीचे, तो कहीं ना कहीं एक सिचुएशन बनेगी जो नीचे का डर ओपन होगा, फिर हम 47,500 वाले जोन में जा सकते हैं। 47,000 47,500 इस वाले जोन में जा सकते हैं। लेकिन सिचुएशन में अगर मेरे से कोई पूछे, चांसेस जो हैं वो इतने जल्दी इतने ज़्यादा नहीं है एक बार को, तो होगा कि हम यहाँ से बाउंस कर जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने अपना जो मेरा बेस्ट एनालिसिस हो सकता था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप बताना नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। आई होप ये सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, क्योंकि भाई लाइक वाइक नहीं करोगे तो मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा नहीं आता। तो प्लीज़ लाइक करना, जिससे मुझे भी कॉन्फिडेंस आए कि आप इससे कुछ सीखे हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।